Hello, dear student. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है जिसका क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर मेरे पास एफ है, इसको लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सभी ने अभी 10th वाले बच्चों ने जो एग्जाम दिए हैं इसमें आप सभी ने 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। आप सभी इस वीडियोस को देखने के बाद जो क्वेश्चन आप लोग सेटअप किए हैं, आपने जिस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन लगाया है उसको आप देखेंगे और मेरे दिए हुए आंसर से आप मिलान कर सकते हैं। अगर आपके पास एफ नंबर है बुकलेट सेट कोड तो आप मिलाते चलेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप एक कॉपी लेके बैठेंगे, क्वेश्चन आपके जो भी सेट के हैं उसको सामने रखेंगे और आप मिलाना शुरू करेंगे और आप ऐसा करके पा सकते हैं कि आपने अपने सोशल साइंस में 80 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि 80 जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसमें आपने जो टच किया है 50 क्वेश्चन उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार डिटेल्स बता देना चाहूँ कि हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है वो आर एस इंग्लिश एरा एरा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है, तो ए नंबर, ये बिल्कुल सही आंसर है, 1 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसके लिए सी नंबर राजस्थान में होगा। ठीक है, 2 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है आप सभी को बताएगा, तो ऑब्जेक्टिव में लिखा है कर्नाटक में, यानी 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 4 नंबर के आंसर के लिए हम सभी चलेंगे ए नंबर के साथ 18। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। संगपो, और बताया भी था संगपो जब लिखेंगे तो टी से लिखेंगे, TSANGPO, यहाँ पे टी साइलेंट होता है या संगपो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है। तो तेल शोधक इकाई में 6 में हम सी जाएंगे क्योंकि 6 का आंसर सी होगा, डिब्रूगढ़ जो असम में है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। देखिए रोपण फसल में चाय और रबर दोनों होता है, लेकिन इसमें दिया है इन सभी, मतलब ये सभी, जैसे गन्ना को रोपण फसल में नहीं रखा जाता है तो थोड़ा सा ये सस्पेक्टिव है। मतलब 7 के ए के साथ जाता हूँ। 7 का जो क्वेश्चन नंबर दिया है रोपण फसल कौन है, इसमें ए के साथ जाता हूँ। हालांकि अगर गन्ना नहीं होता यहाँ पे कोई एक और रोपण फसल होता तब हम डी के साथ जाते। फिलहाल 7 का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते रहते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ। 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, तो 9 का ए हो जाएगा। जो 10 नंबर है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। तो रामविलास पासवान, जिसके अभी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाया है रामविलास करके, लोक जनशक्ति पार्टी आर करके। ठीक है, तो इसलिए हम 10 में ए के साथ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो इसके लिए हमें बी नंबर 6 महीने के बाद में चुनाव करवाए जा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो बताइए आप लोग किस राज्य को काटा गया था, असम को। तो 12 का बी नंबर आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। 13 का ए होगा, सरपंच। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें है, इन सभी में, फ्रांस में भी है, ग्रेट ब्रिटेन में भी है, चीन में भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। तो निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दबाव समूह नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। बीजू जनता दल है उड़ीसा से संबंधित, तो 16 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी हो जाता है, इसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। टीचिंग ऑक्यूपेशन ये सभी इसमें जुड़े रहते हैं, तो इसलिए 17 का सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो पंचायती राज का, यानी कि 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है।
इसके लिए ए जीडीपी में हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इनमें से सभी, निजीकरण में, उदारीकरण में, वैश्वीकरण में। यानी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को रखा गया, तो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे। 20 नंबर का आंसर नंबर डी होगा। 21 नंबर कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो पूंजी का पारिश्रमिक हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, तो मजदूरी होता है। 21 का बी आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। तो 22 नंबर के लिए हम ए नंबर जाएंगे, मुद्रा की तरलता सबसे कम है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, तो इसको ऑब्जेक्टिव में लिखा गया था 1989 में। जवाहर रोजगार योजना के लिए बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो इसके ऑब्जेक्टिव लिखाए गए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन ही, तो 24 को छोड़ते हैं, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। 26 नंबर क्वेश्चन नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति 1821 में, बी नंबर आंसर सही होगा। 27 वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को। 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो दांडी मार्च से किसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन 29 का ही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में समाचार पत्र था। तो बांग्ला भाषा, बी नंबर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 31 में डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसमें सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 32 नंबर क्वेश्चन के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1991। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए ये थोड़ा सा सब्सट्रैक्टिव है, इसको रखता हूं मैं, लास्ट में सॉल्व करा दूंगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने बनाया था। तो ये लेनिन ने किया था। 34 का ए आंसर होगा। 35 हो रहा है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने का समय था 1911। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो गद्दार पार्टी की। 36 का बी ऑब्जेक्टिव में लिखा गया। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस नाम से जानते हैं हम लोग। 37 का ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऑब्जेक्टिव में लिखाया गया था। सी नंबर उसका नवाब समीमुल्लाह खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन की थी। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के लिए एक ऑब्जेक्शन था, बट मैं इसको भी लास्ट में रखा हूँ। ऑथेंटिक जो भी दूंगा मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वरना नहीं। तो अभी 2-3 जो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हुए हैं इनको लास्ट में सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। आप सभी वीडियोज में आगे बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसमें देखेंगे रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। तो इसमें हम बी नंबर जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसके लिए क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन के साथ डी जाएंगे, महाराष्ट्र आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसके लिए आंसर नंबर बी होगा पंचायती राज। और क्वेश्चन नंबर 43 से हम पहुंच चुके हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर फजल अली, ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं निम्न में से किस शहर के नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, भागलपुर का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कहां संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में कहां संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और इसका आंसर बी होगा, चीन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन। तो इसके लिए इनमें सभी पुलिस को, कृषि को, सिंचाई को, यानी क्वेश्चन ऐसे भी था ऑब्जेक्टिव जब लिखाया था क्लास में तो कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज बीन प्लेस्ड इन द स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चर, पुलिस, इरिगेशन, इन सभी को रखा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। 22 भाषा हम सभी जानते हैं। 47 का आंसर नंबर बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो चुनाव आयोग, यानी सी होगा 48 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, दार्जिलिंग में।
50 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, जोन नंबर 4। 51, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाने नदी में क्या है? डी है, ब्रह्मपुत्र को बंगाल का शोक कहते हैं। 52 नंबर में, 52, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो 52 की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, आसमान बांध किस नदी पर बना है? तो आसमान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। अभी हम इस 2021-2025 में अभी हम पहले स्थान पे आ चुके हैं और चाइना दूसरे स्थान पे जा चुका है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग आ गए। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? आप लोग याद होगा ज्योग्राफी में जब हम लोग पठार पहाड़ और मिट्टियों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन का डिस्कस हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्चम कोयले का प्रकार क्या है या कौन है? सबसे अच्छा कोयले का किस्म जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? सबको पता है, एंथ्रासाइड। अब सभी को बताया गया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, उसमें पीट था, एंथ्रासाइड था, लिग्नाइट था, बिटुमिनस था, जिसमें एंथ्रासाइड का सबसे क्वालिटी बेहतर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान के लिए दरभंगा जाएंगे। दरभंगा जो है बी नंबर आंसर इसका सही होगा, 58 का बी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, पहाड़ी में, पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि 59 का सी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसके लिए बी होगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। दोस्तों देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में ऑप्शन को करेक्ट करा रहा हूँ। आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सबका कराना है, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट ले चल रहा हूँ। इवन अगर 60 नंबर तक किसी तरह का दिक्कत हुआ हो, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा वीडियोस को घुमा देता हूँ ऊपर से 1 से लेकर 60 तक, फिर हम लोग 61 से 80 तक अपना सॉल्व करेंगे। वीडियोस को आप सामने अपना पेज रखे रहे, सामने अपना क्वेश्चन रखे रहे, क्वेश्चन को मिलाते जाएं, वीडियोस को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, आप वहाँ 1 से लेकर 60 तक देख लेंगे। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हैं 60 का क्वेश्चन का, अब 1 नंबर से हम ले चलते हैं, 1 नंबर से आप थोड़ा सा मिलाते आएंगे। फिर से मैं ऐसे वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वीडियोस बहुत धीरे स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ से तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, फिर मैं एक बार ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन 42 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 41 देख पा रहे हैं, 40 है, 39, 38 देख पा रहे हैं ना। तो हमारा जो RS इंग्लिश क्लासेस, RS इंग्लिश एरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो आप सभी 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए हमेशा से तत्पर रहता है। आपके किसी भी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर होते हैं या स्कूल में जो भी एग्जाम होता है, उन सभी का मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ, एक एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, ताकि आप सभी क्वेश्चन पे ज्यादा पकड़ बना सके, क्वेश्चन का प्रिपरेशन जो होता है वो अच्छा से कर सके, क्वेश्चन गड़बड़ न कर सके, ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक आंसर हम लोग दे पाते हैं, ताकि आपके बीच किसी क्वेश्चन का कोई कंक्लूजन करने में दिक्कत न रह सके, आपके किसी ऑब्जेक्टिव के आंसर में कोई कंफ्यूजन न रह सके। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी ने देखा कि हमने क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू किया था और आप सभी के सामने क्वेश्चन 1 नंबर आ भी गया। अब आप आराम से देखते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक देख लेंगे। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, आप ऐसे देख पा रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने सॉल्व किया है। मैं वीडियोस को फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें जो भी छूटा होगा आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हुए जब मैं 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा, फिर इसके बाद 61 नंबर से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन होगा, उसकी एनालिसिस होगी, आप देख पाएंगे। हाँ, मैंने पहले बताया कि आपके सेट अलग हो सकते हैं, बट क्वेश्चन यही है 80। हाँ, क्वेश्चन के सीरियल नंबर में हेरा फेरी हो सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर स्क्रॉल करते हुए हम 30-35 के आसपास में हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पे सामने। अभी हम लोग 60 पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां से बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। SST का क्वेश्चन आप ये कर पा रहे हैं। अगला जो है वो संस्कृत का है और वो करके मैं डाल दूंगा। जो भी बच्चे 10th में या 12th में वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए और अपना एक प्रेडिक्शन पता चल पाए। आइए, 60 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली फसल क्या है? खरीफ टाइप की फसल है, बी नंबर आंसर होगा। 62 नंबर कह रहा है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन करने में बिहार चौथे स्थान पे आता है। 63 नंबर क्वेश्चन है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। 64 नंबर क्वेश्चन कह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का घनत्व
जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी था। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो आंसर आप लोगों ने क्या दिया था? शिवहर। ये छोटा जिला भी है, आप सभी जानते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवन यापन का मुख्य स्रोत ए होता है कृषि होता है। 66 में निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? यानी कृषि, संचार और गरीबी परिवहन में आर्थिक गतिविधि कौन सा इसमें नहीं माना गया है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन रहा था, क्योंकि इसका ऑथेंटिक आंसर मैं नहीं निकाल पाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन जो दिया एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पॉवर्टी, इसको मैं लेके आऊंगा अगले इस वीडियो में। तब आप 67 नंबर को देखें। मुद्रा एक प्राथमिक कार्य करता है, जिसका आंसर क्या होगा? तो मुद्रा एक प्राथमिक कार्य करता है, उसके लिए आंसर नंबर सी पे जाएंगे। विनिमय का माध्यम है, इसलिए कार्य करता है। 68 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसके लिए बी नंबर होगा भूमि विकास बैंक। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 69 नंबर क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे बी नंबर में, शिक्षा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्वाह प्रवाह होता है? तो इसमें किसका निर्वाह प्रवाह होता है? 70 में डी में सभी, प्रौद्योगिकी का भी, पूंजी का भी, श्रम का भी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट्रप्टेड फ्लो एमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज? तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये सी उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है? तो शिकायत के लिए हम राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन जो होता है उसके पास जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन जो है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना बेरॉन हॉम्सन जो है उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में की थी। 74 का आंसर नंबर बी राइट होगा। 75 नंबर कह रहा है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय? फ्रांस की। 75 का ये होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा बिस्मार्क। और इसको लिखाया गया था हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज इन दिस कंट्री? तो बिस्मार्क इसका आंसर हुआ था। 77 में फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो 77 के लिए हमें आंसर नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा, बुर्बो वंश। ये 78 नंबर क्वेश्चन जो है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है। हुज कंट्रीब्यूशन इज इकोनॉमिक प्लानिंग? तो आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 79 के लिए बी बंबई आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है 80 नंबर, जिसमें होची मिन्ह का शासक कौन था? तो होची मिन्ह का शासक दक्षिण वियतनाम। और बस ये 80 नंबर क्वेश्चन था, आप सभी देख पा रहे होंगे। 80 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमने एसएसटी को सॉल्व कर लिया है, और एसएसटी को सॉल्व करके अब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी बच्चे 10th का एग्जाम देके आए वो एसएसटी या हिंदी या इंग्लिश या मैथ जिस भी सब्जेक्ट का वो मिलाना चाहते हैं, अपना प्रिडिक्शन करना चाहते हैं 50 सब्जेक्टिव में, मैंने 100 ऑब्जेक्टिव को बनाया है। आप वहां पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अपना एक नंबर जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।